मनोज झा जी ने इस सवाल को उठाया था, हम उनका शुक्रिया। भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री का ये बयान था कि मैं इनसे बातचीत करके जो भी बेहतर होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि इतने भी भोले मत बन जाओ साथी, जैसे होते हैं सर्कस के हाथी। तो मैं कौन वापस लेगा, सरकार लेगी कि जिला प्रशासन लेगा? फिर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से कि आप ही चल करके इसकी घोषणा कर दीजिए कि आइए 26 जनवरी को इस खिरिया मैदान में एक ऐतिहासिक किसान मजदूरों की परेड होने जा रही है और जिलाधिकारी महोदय से बातचीत कर रहा हूँ और जिलाधिकारी महोदय चले जा रहे हैं वापस। जी ने कहा कि तुम्हारी जमीन को कोई लेने आए तो बुलडोजर के आगे या जेसीबी के आगे लौट जाओ, ट्रैक्टर के आगे लौट जाओ। हमने पूछ दिया जिलाधिकारी महोदय से, प्रोजेक्ट रद्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के खिरियाबाग में हैं। खिरियाबाग किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये बताने की भी अब ज़रूरत नहीं रह गई है कि यहाँ पे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध किसान पिछले 100 दिनों से ज़्यादा हो गए कर रहे हैं। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय आए थे और उन्होंने किसानों से आग्रह किया था कि हम बिना सहमति के किसी की भी ज़मीन को, मकान को, दुकान को नहीं लेंगे। किसान, मजदूर, ग्रामीण जो लोग भी हैं अपने घरों को लौट जाएं, अपने कामकाज पर लौट जाएं और उसके ठीक एक दिन बाद एज लाइक ऑलवेज कह सकते हैं, पहले के जैसा ही किसान फिर धरने पर वापस आए। अब उन्हें जिलाधिकारी महोदय की कौन सी ऐसी बात थी जो समझ में नहीं आई। उन्होंने तो बाकायदा कह भी दिया था कि अब किसी की ज़मीन को ना ही हम ज़बरदस्ती सर्वे करेंगे, ना ही ज़बरदस्ती लिया जाएगा, आप पूरी तरह से मुतमईन रहें, ऐसा नहीं होगा। तो फिर किसान आज आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभी समाप्ति हुई है। किसान नेता राजीव यादव खाली हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बातचीत करके यथास्थिति को जान लिया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। राजीव जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। एक तरफ तो जिलाधिकारी महोदय अभी कल ही कह के गए हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दीजिए, जब अगर आपकी ज़मीन को कोई लेगा या बगैर सहमति के लेगा तब आप लोग कुछ इस पर हस्तक्षेप करिएगा, धरना प्रदर्शन करिएगा, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। क्या कारण है? देखिए वसीम भाई, एक छोटी सी एक कविता है वीरेंद्र डंगवाल जी की कि इतने भी भोले मत बन जाओ साथी, जैसे होते हैं सर्कस के हाथी। जिलाधिकारी जी के लिए एक कविता मैं ये कह रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय, आप कह रहे हैं कि कितनी प्यारी बात है कि सहमत से ली जाएगी, सहमत देंगे तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। हमने पूछ दिया जिलाधिकारी महोदय से, प्रोजेक्ट रद्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय कहे कि मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। हमने कहा जो बोल रहे हैं इसका कोई लिखित आश्वासन दे दीजिए, तो कह रहे हैं कि हमने आश्वासन दे दिया है और मैं एक नागरिक हूँ और मैं खड़ा हूँ और जिलाधिकारी महोदय से बातचीत कर रहा हूँ और जिलाधिकारी महोदय चले जा रहे हैं वापस। आपकी बात को अनसुना करके? अनसुना करके। आप सचमुच अगर ठोस और निर्णायक वार्ता के लिए आए थे और सचमुच इस निर्णय का हल चाहते थे, 20 किसान यहाँ पर शहीद हो चुके हैं आपकी इस गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत, और आप हमारी बात को अनसुना करके हूटर बजाते हुए। आपको बीच में रोक के एक बात जानना चाहता हूँ। आपके जो अध्यक्छ हैं राम नयन जी, उनको कंदरापुर थाने पे एक वीडियो हमने देखा, वहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने पहले तो कहा कि एडीएम महोदय आकर के ये बात कह दें कि आपकी ज़मीनों को नहीं लिया जाएगा। वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से कि आप ही चल करके इसकी घोषणा कर दीजिए। जिलाधिकारी ने वही बात आकर के यहाँ पर दोहरा दी। तो ऐसी कौन सी उसमें दांव पेच वाली बात थी जो आप लोगों को समझ में नहीं आई? देखिए, दांव पेच तो जिलाधिकारी महोदय कर रहे थे। अगर उनको सचमुच वार्ता करनी थी तो प्रस्ताव भेजते, वार्ता के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते। जिलाधिकारी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे ऐसा जो है हमें उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात, आप सहमत की बात कह रहे हैं, हमने छोटा सा बात कह दिया प्रोजेक्ट वापस जाएगा कि नहीं, तो जिलाधिकारी की बोलती बंद हो गई। क्यों? क्योंकि दरअसल ये प्रोजेक्ट के नाम पर ये सहमत और सहमत का खेला चल रहा है। दूसरा बस आपसे मैं, कौन वापस लेगा, सरकार लेगी कि जिला प्रशासन लेगा? ये तो बताएं जिलाधिकारी। सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है ये तो नहीं। तो जिलाधिकारी महोदय किस अथॉरिटी से आ रहे हैं वार्ता करने के लिए? सरकार को भेजा उन्होंने, कहा है आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में बोला है मनोज झा से, सांसद से, कि हम आपसे वार्ता करेंगे। तो किस अथॉरिटी से चले आ रहे हैं? हाँ, 26 जनवरी की जो ऐतिहासिक परेड जो दिल्ली की तरह से खिरियाबाग से लेकर अंबेडकर प्रतिमा आजमगढ़ तक होने जा रही है, इससे ये प्रशासन डर गया है कि आने वाले दिनों में जब तिरंगा लेकर लोग सड़क पर निकल जाएंगे, आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर समिट होने जा रही है इनका पोल खुल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का किसान अपनी ज़मीनें अडानी अंबानी को देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये जिलाधिकारी महोदय गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। कल इन्होंने इसकी स्वीकृत किया है, तमाम उन्होंने बोला है, जब लोगों ने पूछा कि आप हमको लिखित दे दीजिए,
तो जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं जब लिखित में कुछ था ही नहीं तो मैं लिखित कैसे कर दूं। अरे जिलाधिकारी महोदय, जब लिखित में नहीं था तो 12-13 अक्टूबर को कैसे आपने सर्वे किया? शासन को 7 नवंबर के तकरीबन आपने रिपोर्ट भेजी, 3 नवंबर को, फिर 3 जनवरी को फिर आपने मीडिया में बयान दिया। यहाँ पर सहमत पत्र के नाम पर आप लोगों से दस्तखत करवा रहे हैं। जब लिखित में है ही नहीं कुछ आपके पास तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरा कि ये जिलाधिकारी महोदय ने खुद यहाँ पर, मैंने पूछा कि आप सहमत पत्र जो कर रहे हैं वो क्या होगा, उन्होंने कहा कि उसको रोका जाएगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 30 दिसंबर की वार्ता में जिलाधिकारी ने बोला कि ये मामला शासन में विचाराधीन है। RTI में हमको इस बात को कहा गया कि ये मामला विचाराधीन है। एक विचाराधीन मामले पे जिसमें अभी विचार चल रहा है उस पर यहाँ के SDM कानून गो और लेखपाल यहाँ पर पिछले 5-7 दिनों से हवाई पट्टी में, मंदुरी में जो हवाई अड्डा है उस पर बैठ करके लोगों से एक कागज़ जिसको सहमति पत्र बता रहे हैं उस पर दस्तखत करवा रहे हैं। किस आधार पर दस्तखत हो रहा है? जो मामला शासन में विचाराधीन है। क्या एक क्राइम नहीं है? कल उनके घोषणा के बाद कुछ इस तरह के प्रकरण आपके सामने आए हैं जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उनकी घोषणा क्या, वो तो उन्होंने क्राइम किया है। और योगी जी कहते हैं कि क्राइम का जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस में क्या है कि बुलडोजर चलेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय ने 30 दिसंबर की वार्ता में भी स्वीकार कर लिया। कहा कि हमने पूछा कि सर्वे का आपका क्या आधार है, तो उन्होंने कहा कि जब गांव में लोगों ने घुसने ही नहीं दिया और कहा कि ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ड्रोन और खतौनी के माध्यम से सर्वे कर लिए। अरे जिलाधिकारी महोदय साहब, अगर ड्रोन और खतौनी के माध्यम से सर्वे हो सकता था तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? भूमि अधिग्रहण कानून का आप उसका माखौल उड़ा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है आपको यहाँ पर आकर के फिजिकल सर्वे और जन सुनवाई और रिपोर्ट को प्रकाशित करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ। जिलाधिकारी ने मुझे लगता है कि सेम वही बातें दोहराई जो राकेश टिकैत जी, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए बड़े नेता रहे, आपके भी मंच पे आए। उन्होंने भी किसानों से कहा कि जब तक सरकार आपकी ज़मीनों को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है तब तक आपको, मुझे नहीं लगता कि इस धरने को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वही चीज़ तो जिलाधिकारी ने भी दोहराया। तो अंतर क्या है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं वसीम भाई, अंतर है, साजिश है। एक तरफ टिकैत जी ने कहा कि तुम्हारी जमीन को कोई लेने आए तो बुलडोजर के आगे या JCB के आगे लौट जाओ, ट्रैक्टर के आगे लौट जाओ, आगे मत बढ़ने दो। लेकिन ऐसा कुछ तो हो तो नहीं रहा है। सर, इस बात को है कि टिकैत साहब को मालूम था कि नोटिस और नोटिफिकेशन नहीं है, पर बिना नोटिफिकेशन के वार्ता में हमें बताया गया इस बात को कि 2 लाइन का आया है कि फला फला जगह पर एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए जिलाधिकारी वार्ता में कि कितनी ज़मीन ली जाएगी, क्या मैपिंग है। दूसरा मामला, आप सर्वे रिपोर्ट भेज दिए, किस आधार पर सर्वे रिपोर्ट भेज दिए जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है? आपने क्या इन्वायरमेंटल यहाँ पर असेसमेंट किया? क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर असेसमेंट किया? लाइवलीहुड असेसमेंट किया? कोई असेसमेंट नहीं किया। और जब ये मामला शासन में विचाराधीन है तो किस आधार पर सहमति ली जा रही है? और इसमें साफ है, यहाँ के लोगों का कहना है, आजमगढ़ के लोगों का कहना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिमांड आजमगढ़ के लोगों की नहीं थी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं चाहिए। ये चाहे यहाँ पर नहीं चाहिए, चाहे अगल चाहे बगल, कहीं पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमको नहीं चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मास्टर प्लान है उसको सरकार रद्द करे, तब हम मानेंगे कि हमारी मांग को आप पूरा कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप सहमत ले रहे हैं, मतलब आप जो है एक प्रोजेक्ट की साजिश रचे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट की साजिश रचे हुए हैं जिसका नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है। मैंने पूछा कि वो 2 लाइन का पेपर, वो पत्र कहाँ है, तो कहा जा रहा था सबके पास है, लेकिन यहाँ के किसानों से पूछ लीजिए, किसी के पास हो तो बता दें, किसी के पास नहीं है। यहाँ पर सहमति ली जा रही है, नोटिफिकेशन है नहीं, तो किस बात की सहमति ली जा रही है? ये एक साजिश है। चलिए, एक वीडियो हम तमाम लोगों ने देखा, वायरल हुआ हमारे लोकसभा में जो सदन चल रहा था हमारा, उस दौरान का वीडियो है। सांसद मनोज झा आते हैं बिहार से और उन्होंने क्षमा मांगते हुए स्पीकर महोदय से कहा कि आजमगढ़ में किसान धरनारत हैं और मैं चाहता हूं कि इस पे सरकार हस्तक्षेप करके किसानों के हितों को देखते हुए कोई कार्रवाई करे, कोई कदम उठाए। और वहां पे एयरपोर्ट का विरोध हो रहा, उन्होंने इस तरह की बातें कही। तो तुरंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि मैं ये जो सत्र चल रहा है अभी, इसकी समाप्ति के बाद मैं सांसद जी से मिल करके जो भी किसानों के हित की बात होगी उस पर हम लोग बात करके आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे या आगे बढ़ेंगे। तो उसकी कोई सूचना आप लोगों को मिल पाई, कोई जानकारी है कि उसके बाद क्या हुआ? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कोई जानकारी नहीं है।
मनोज झा जी ने इस सवाल को उठाया था, हम उनका शुक्र। भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री का ये बयान था कि मैं इनसे बातचीत करके जो भी बेहतर होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि मनोज झा जी ने उठाया था, उनके हम शुक्रगुजार हैं। उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला कि हम इस पर बात करेंगे। यही बात नफीस साहब ने जब उठाई थी विधानसभा में, संसदीय कार्य मंत्री मैं दोनों जगह का जानना चाहता हूं, कोई रिजल्ट वहां से कोई बातचीत का आउटपुट निकल करके आया, आप लोगों के बीच में बताया गया? क्योंकि ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। अगर जिले का कलेक्टर जो है कह रहा है कि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं जनता के बीच में, सरकार जो मुझे बता करके भेजेगी मैं वो जनता को बताने का जिम्मेदार हूं, मैं वो जनता को बताऊंगा और सरकार के आदेशों का पालन करूंगा। तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं सरकार के समक्ष जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। तो क्या 10 विधायकों का, 2 सांसदों का की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? उनको आप जिम्मेदार नहीं मानते कि जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाएं, जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएं और सरकार गंभीरता के साथ इस तरह का जो लुका छिपी का खेल चल रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, वो ना हो? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने बोला कि हम डीएम साहब से इस बात की रिपोर्ट लेंगे। सब कुछ डीएम साहब बोल रहे हैं, सब कुछ मीडिया में बोलते हैं, लेकिन उनको क्या रिपोर्ट भेजा डीएम साहब ने नहीं बताया। 2 वार्ताओं में भी न मनोज झा जी वही भेजते हैं जो आप लोग अलग अलग फोरम पे मांग उठाते हैं, उसी को अग्रेसित कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, तो वो हमको भी तो बताना चाहिए था जिलाधिकारी महोदय को। ये तो बोल देते हैं, उन्होंने तो कहा कि हम आपकी मांग को आगे बढ़ा दे रहे हैं। अरे भाई वो कह रहे हैं कि ये तो बात कह रहे हैं कि 670 एकड़ ले लेंगे, 310 एकड़ ऐसे, 360 एकड़ लेकर ऐसे। हमारी जो बातचीत है, आपने संसदीय कार्य मंत्री को या माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मंत्री हैं उनको क्या रिपोर्ट भेजी? इसको तो मीडिया में भेजना चाहिए था। क्या ये रिपोर्ट आपको मिली जिलाधिकारी महोदय से? मुझे लगता है कि किसी को नहीं मिली। और साफ तौर पर है कि नफीस साहब ने उठाया था, वो आए थे, हम लोग को बताए और उसके बाद कोई सूचना नहीं है। रिजल्ट क्या निकला? कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। लेकिन हमने संसदीय कार्य मंत्री जी को और दुर्गा प्रसाद यादव को, नफीस साहब को और जिलाधिकारी महोदय से लेकर तमाम अथॉरिटीज़ को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी हमने लेटर के माध्यम से हमने भेज दिया कि यहाँ पर जिला प्रशासन क्या कर रहा है। और साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये जिला प्रशासन पहले तो वार्ता भी नहीं करता था। जब विधानसभा और संसद में मनोज झा जी ने इस सवाल को उठाया, उसके बाद ये प्रशासन वार्ता करने का बात कहता है। वो जानता हूं मैं कि जिलाधिकारी महोदय मात्र फोटो खिंचवाने के लिए वार्ता करते हैं। बहुत कम शब्द में। और ये जो कल वार्ता हुई थी ना, ये 26 जनवरी की परेड को रोकने के लिए किए थे। बहुत कम शब्दों में जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है आप लोग का ये धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा या चलेगा? देखिए, कोई मतलब हल निकल जाएगा जल्दी से ज़्यादा चलेगा? देखिए, हमारा सिंपल कहना है कि एयरपोर्ट का मास्टर प्लान आप रद्द कर दीजिए, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को जीने दीजिए। हाल फिलहाल जो एक्टिविटी हो रही है उससे लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। मुझे एकदम लग रहा है कि सरकार ये रास्ता तलाश रही है कैसे इस मुश्किल से वो निकले, क्योंकि भाजपा सरकार जो है उस पर किसान विरोधी होने का लगातार जो ये आंदोलन ने लगातार एक माहौल बना दिया, एक आरोप लग रहा है। और पूर्वांचल का किसान इस सवाल को लेकर खड़ा हुआ है। और 26 जनवरी को जो ऐतिहासिक किसान परेड होगी वो इनको और भी बता देगी कि भाजपा सरकार किस तरह से किसानों का उत्पीड़न कर रही है और किसान गणतंत्र दिवस पर सड़क पर निकल रहा है। इसलिए ये आने वाले दिनों में जैसे ही इन्वेस्टर मीट समिट खत्म होगी, ये माफ़ी मांगते हुए कह देंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम रद्द कर रहे हैं। और कल डीएम साहब ने जो उनका चेहरा देख करके मुझे साफ दिखने लगा था ये बात। चलिए, अब आने वाले समय में 24 का इलेक्शन है, एक बार फिर से आम चुनाव होंगे देश में, और उसके पहले देश के अलग अलग राज्यों में 9 राज्यों में चुनाव। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे जो बैठते हैं वो ग्रामीण हैं, किसान नेता हैं, ये लोग वोट करते हैं जनप्रतिनिधियों को जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे स्टेट के इलेक्शंस हो, चाहे नेशनल लेवल का कोई इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, मतलब जनता वोट देती है। तो क्या जनप्रतिनिधियों की भी आप लोगों ने कोई भूमिका तय की है? उनसे भी कोई सवाल पूछा है कि आपके मुद्दों पर सरकार से आखिर बात कब करोगे? एकदम हमने इस सवाल को शुरू से उठाया था और हमने कहा था कि अगर ये सवाल सदन में नहीं उठेगा तो हम विधायकों को घर पे तालाबंदी करेंगे, हम उनको आने नहीं देंगे। और हमने सांसद निरहुआ को भी कह दिया है। मैं निरहुआ पे थोड़ा सा आपको एक और सवाल लेना चाहता हूं। हो सकता है निरहुआ सांसद जो हैं, सांसद निरहुआ वो सत्ता पक्ष के हैं, सरकार के प्रोजेक्ट का विरोध उस ढंग से ना कर पाए, लेकिन विपक्ष क्यों सोया हुआ है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। हमने कहा, उसके बाद जा करके इन्होंने सदन में सवाल उठाया और साफ तौर पर है कि हम लगातार इस बात को कहते हैं कि अगर हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ नहीं आएंगे हमारी मुश्किल घड़ी में, तो हम आपका विरोध करेंगे। और ये किसानों मजदूरों ने यहाँ पर कहा है। और साफ तौर पर है कि हमारी
ये जो पूरी लड़ाई है किसी एक पार्टी से नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेसवे के नाम पर किसानों की जो ज़मीनें ली गई किसकी सरकार में ली गई, यहाँ पर जो है एनएच के नाम पे ली गई, चाहे एयरपोर्ट के नाम पे ली गई, किसकी सरकारों में ली गई। अभी चौसा में हम गए थे, वहाँ पर किसानों की ज़मीनें ली गई, मुआवजे के नाम पर, नौकरी के नाम पर, उनके पुनर्वास के नाम पर उनको झांसा दिया गया। ये आंदोलन इस बात को तय करेगा, 2024-27 का मामला नहीं है, ये आंदोलन इस बात को तय करेगा कि किसानों मजदूरों की अब ज़मीन नहीं ली जाएगी, किसी भी विकास परियोजना के नाम पर जो लूटने का मामला है नहीं लिया जाएगा, और जो भी इसको लेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, लामबंद होंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और चुनाव में भी हम उसको उसी तरह से हम जवाब देंगे। चलिए, कुछ अपील करना चाहें सरकार से ताकि आपकी बातों को प्रमुखता के आधार पर देख करके जो भी हो इस मामले का हल निकाले, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से कह ही रही है कि हम अन्य विकल्पों को भी तलाश करके उस पर काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द किया जाए और सरकार के जिलाधिकारी साहब और तमाम जो डीएम साहब, एसपी साहब और जितने सांसद विधायक हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आइए 26 जनवरी को इस खिरिया मैदान में एक ऐतिहासिक किसान मजदूरों की परेड होने जा रही है। इस परेड में आइए, झंडा बुलंद करिए, इस देश को, गणतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है उसमें आप हमारे साथी बनिए, क्योंकि इतिहास में वही याद किया जाता है कि जो लड़ता है और किसान मजदूर लड़ रहा है उसके साथ खड़े होंगे तो आपको भी जाना जाएगा, अगर उसका आप मुखालफत करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा और इतिहास के उस कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे जहां पर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए 26 जनवरी के किसान परेड में सभी, पूरा देश, पूरी दुनिया के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आएँ और इस किसान मजदूर परेड में आके अपनी आवाज़ को बुलंद करें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।